दोस्तों, आपका ट्रैवलर इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में जानेंगे। दोस्तों, शिवाजी भारतीय इतिहास के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। दोस्तों, निडरता और साहस की प्रतिमूर्ति वीर छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1627 की शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। दोस्तों, शिवाजी के जन्म के समय संपूर्ण भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। दोस्तों, शिवाजी ही वो एक शख्स थे जिन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को नाको चने चबवा दिए थे और मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था। दोस्तों, शिवाजी की पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। जीजाबाई बड़ी ही सुशील और विद्वान महिला थी और शिवाजी की प्रथम गुरु भी थी वो। दोस्तों, जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी की वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। बचपन से ही शिवाजी रामायण, महाभारत और अन्य वीरता के किस्से सुनने में उनको बड़ा अच्छा लगता था, जिससे इन सभी बातों से उनके जीवन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। दोस्तों, शिवाजी जब छोटे थे तभी माता जीजाबाई उनको खेल खेल में युद्ध लड़ना, तलवार चलाना सिखाया करती थी। यही कारण था कि बहुत कम उम्र में शिवाजी एक कुशल लड़ाके बन चुके थे। दोस्तों, 16 साल की आयु में शिवाजी ने पुणे के तोरपा दुर्ग में आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तभी से उनको बहादुरी के जयकारे पूरे दक्षिण भारत में गूंजने लगे थे। दोस्तों, शिवाजी की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर मुगल शासन घबरा गए थे और बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो असफल रहे। तब उसने शिवाजी के पिताजी को बंधक बना लिया था। दोस्तों, शिवाजी ने अपनी कुशल नीतियों के दम पर आदिल शाह के महल में घुसकर अपने पिता को बाहर निकाला और इसके बाद आदिल शाह ने उनके सेनापति अफजल खान को शिवाजी का कटा सर लाने को कहा था। तब अफजल खान ने धोखे से सुलह करने की बात बोलकर शिवाजी को बुलाया और उन्हें गले लगाकर मारने का प्रयास भी किया था, छल से। दोस्तों, लेकिन शिवाजी ने साहस का परिचय देते हुए उसे ही मार गिराया था। दोस्तों, अफजल खान शिवाजी से 1.5 फुट लंबा था, फिर भी एक एक करके मुगलों के सभी किलों पर आक्रमण करके मुगलों के साम्राज्य का अंत करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, शिवनेरी किले के अंदर एक शिवाई माता का मंदिर भी था, इसलिए उनका नाम शिवाजी पड़ा था। दोस्तों, शिवाजी ने जब मुगलों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था तो उस समय मुगलों का शासन औरंगजेब था और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर भी वीर शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराकर पूना पर अधिकार प्राप्त कर लिया और यहीं पर अपनी सेना का विकास किया। दोस्तों, शिवाजी को अपने पिता से लेकर उनके सभी मिलकर उनके पास लगभग 2000 सैनिक थे, लेकिन शिवाजी ने एक बड़ी सेना का निर्माण किया जो बाद में वो लाखों में थे। दोस्तों, वो अपनी सेना का एक पिता की तरह ध्यान रखते थे और कुछ लोग मानते हैं कि शिवाजी मुश्किल विरोधी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवाजी की सेना में कई मुसलमान भी थे और शिवाजी उनका पूरा सम्मान करते थे। उनका कहना था कि अगर आप मेरे सैनिक में हैं तो आप मेरे परिवार की तरह हैं। उन्हें धर्म जाति से मतलब नहीं था, उन्हें अपने देश की सेवा करना ही उनका मूल मंत्र हुआ करता था। दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों से
अपने किलों के लिए शास्त्रों से सुसज्जित नेवी बनाई, इसलिए शिवाजी को इंडियन नेवी का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, औरंगजेब ने एक बार शिवाजी को बंदी भी बनाया, लेकिन शिवाजी उसकी कैद से भाग निकले और पूरी ताकत से औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी। दोस्तों, 1674 को शिवाजी महाराष्ट्र के शासक बने और हिंदू परंपरा से उनका राज्याभिषेक भी किया गया। दोस्तों, राज्याभिषेक के समय छत्रपति की उपाधि उनको दी गई थी। दोस्तों, सन 1680 में वह बीमारी की वजह से शिवाजी का देहांत हो गया, लेकिन उनकी याद आज भी हिंदुस्तान की मिट्टी में जिंदा है। ऐसे महापुरुष मरते नहीं बल्कि अमर शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, शिवाजी हमारे आदर्श और एक महान युग पुरुष हैं जिनको सदैव याद किया जाता रहेगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।